2025 की एसईओ कितनी चेंज हो चुकी है, टॉप एसईओ प्रोफेशनल्स क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं और एग्जैक्टली गूगल को क्या चाहिए आपसे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। बिकॉज एसईओ चेंज हो रही है और बहुत सारे लोगों को लिटरली आइडिया तक नहीं है कि क्या होने जा रहा है। लास्ट ईयर में जो स्ट्रैटेजीज वर्क कर रही थी वो अब नहीं कर रही। तो अगर आप एसईओ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। बट यू आर गोइंग टू बी लकी बिकॉज उन चीजों का आज आपको पता लग जाएगा। अब मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं हर दिन घंटों घंटों एसईओ पर ही रिसर्च करता हूँ ताकि नेक्स्ट वर्किंग स्ट्रैटेजीज मिल सके। गुलाम अली है, मैं 100+ क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को गूगल में रैंक कर चुका हूँ और अभी अपनी 30 लोगों की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी GMS डिजिटल्स रन कर रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द डील ऑफ AI एंड SEO। जितने लोग बोलते हैं AI के आने से SEO डेड हो गई है, भाई साहब लेट मी शो यू समथिंग। ये वेबसाइट देख रहे हैं, गेस व्हाट, टोटल AI कंटेंट। ये दूसरी साइट है, टोटल AI कंटेंट। AI ने बेसिकली SEO के एक पोर्शन को डैमेज किया है। दैट मींस अगर गाड़ी का बम्पर या साइड मिरर टूट जाता है, गाड़ी स्टिल चलती रहती है। अब आप लोग ये नहीं जानते कि 2015 से ही गूगल AI यूज कर रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। रैंक ब्रेन, हमिंगबर्ड, दोनों एल्गोरिदम्स में AI यूज हो रहा है। अब ये दोनों एल्गोरिदम्स गूगल को हेल्प करते हैं क्यूरी को अंडरस्टैंड करने में और रेलेवेंट और क्रेडिबल पेजेस को रैंक करने में। दैट मींस के अब गूगल आपके कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है और वो अच्छा कंटेंट एक्सपेक्ट भी कर रहा है आपसे। आप आगे से क्या कर रहे हैं, AI फ्लफ, कचरा, जीरो वैल्यू कंटेंट अपलोड करते हैं साइट पे। तो सॉल्यूशन क्या है, सिमेंटिकल ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। कैसे लिखना है, ये फ्री कोर्स है, उसके ऊपर जाके YouTube पे वॉच करें। तो कंटेंट के हवाले से सिर्फ ये थोड़ा सा चेंज आया है कि गूगल पहले से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से कंटेंट समझता है। लेकिन अगर आप उस लेवल का कंटेंट दे नहीं पा रहे, उसके अंदर कोई पर्सनल टच नहीं है, कोई एक्सपीरियंस, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ये कुछ और स्क्रीनशॉट्स देखें, ये मेरी साइट्स हैं जिन पर AI कंटेंट है बस। अब इसका मतलब ये है कि AI के आने से SEO को कुछ नहीं हुआ। जो लोग AI को गलत यूज कर रहे हैं, फ्लफ कंटेंट बना रहे हैं, वो डैमेज हो रहे हैं। और अगर आप स्टिल कंफ्यूज हो जाओ, कहीं पे स्टक हो जाओ, तो भाई ये स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप का, यहाँ पे जाके मेरी कंसल्टेशन बुक करके भी आप हेल्प ले सकते हो। इट्स अप टू यू। अगर आप AI को यूज करना सीख जाते हो, SEO का हर एक स्टेप आप AI से कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, ऑन पेज, टेक्निकल, ऑफ पेज, सब कुछ आप सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं। इन सब टास्क्स के ChatGPT प्रॉम्प्ट्स भी हैं मेरे पास, ये लिस्ट है। कमेंट में अपनी ईमेल डाल देना, मेरी टीम आपको सेंड कर देगी। उसके अलावा कुछ टूल्स भी हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। ये SEO की हर एक एक्टिविटी को आपके लिए आसान कर देते हैं, ये AI टूल्स हैं। अब चलिए थोड़ा सा आपको मैं आइडिया देता हूँ प्रैक्टिकली, आप AI जनरेटेड कंटेंट कैसे लिख सकते हो, असल में लिखा कैसे जाता है। कंटेंट राइट करने के लिए आपको चाहिए 3 चीजें, कीवर्ड्स, आउटलाइन, सिमेंटिकल डाटा, यानी वो वर्ड्स जो आपके कंटेंट में होने चाहिए। इमेजिन कर लेते हैं जी, हमारा कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन। सिमेंटिकल डाटा निकालने के लिए काफी टूल्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि सर्फर SEO, न्यूरॉन राइटर, फ्रेज एंड रैंकेबिलिटी। तो अब हम कोई एक पिक कर लेते हैं, जैसे कि रैंकेबिलिटी। आप इसका फ्री अकाउंट बना लीजिएगा, ट्रायल में भी बन जाएगा। अब इस टूल में आपने कंटेंट ऑप्टिमाइजर में जाना है, अपना कीवर्ड जो अभी मैंने दिखाया वो ऐड करके रन पे क्लिक कर दिया, डाटा निकलना शुरू हो जाएगा और यहां से आप सारा डाटा निकाल भी सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये लिस्ट आ जाएगी, जो वो वर्ड्स हैं जो आपके कंटेंट में होने चाहिए, ये सिमेंटिकली रेलेवेंट वर्ड्स हैं, यहां से लिस्ट ले लें आप। देन ओपन करें ChatGPT या क्लॉड और ये वाला प्रॉम्प्ट आपने एंटर कर देना है, जिससे कीवर्ड की आउटलाइन निकलेगी। उसके बाद पहले फाइल अपलोड कर देनी है आपने सिमेंटिकल वर्ड्स की, जो अभी आपने डाउनलोड की है रैंकेबिलिटी से। देन ये प्रॉम्प्ट ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद आपकी आउटलाइन बनना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आउटलाइन का कुछ पार्ट उठा के यहां पर ऐड कर देना है। एंड मैजिक स्टार्ट। सेम प्रोसेस आउटलाइन के बाकी पार्ट्स के लिए आपने रिपीट करना है एंड दैट इज इट। बाय द वे 25 नवंबर से हमारा 5 माह का एडवांस SEO कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। लाइव वेबसाइट बना के उसको रैंक करेंगे हम, क्लाइंट्स कैसे लेते हैं, SEO करके ट्रैफिक कैसे लेते हैं, सब कुछ लाइव प्रैक्टिकल होगा। एंड 25 सितंबर को एनरोलमेंट स्टार्ट होने जा रही है। 16 दिसंबर को पहली क्लास करवाएंगे और एनरोलमेंट के पहले दिन यानी 25 नवंबर को मैं 20 लोगों को 80% डिस्काउंट ऑफर करूंगा। सो अपना लक लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब बात करते हैं अगले चेंज की, जो कि है यूजर्स आर द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर गूगल। डू यू इवन नो दैट गूगल की हजारों एल्गोरिदम अपडेट्स की वजह सिर्फ एक है, प्रोवाइडिंग मोस्ट रेलेवेंट एंड फास्ट आंसर्स टू इट्स यूजर्स। और ऑलमोस्ट हर SEO करने वाले बंदे ने हमेशा ये कोशिश की है किसी तरीके से गूगल को मैनिपुलेट किया जा सके रैंकिंग्स के लिए, बाय यूजिंग मल्टीपल मेथड्स लाइक मैनिपुलेटिंग सर्च रिजल्ट्स, ब्लैक हैट SEO, PBNs, कॉपी पेस्टिंग कंटेंट, कीवर्ड स्टफिंग। ये सब चीजें कौन करता आ रहा है, SEO करने वाले। जस्ट के रैंकिंग आ जाए, ट्रैफिक आ जाए, पैसा बनना शुरू हो जाए, यूजर जाए भाड़ में। और ये जंग पिछले 25 साल से चल रही है। तो भाई हम ये चीज क्यों रियलाइज नहीं करते? गूगल यही चाहता है कि उसके यूजर को वैल्यू दो, तो क्या वैल्यू नहीं दे सकते हम? इतना ही मुश्किल काम है। तो करना क्या आपको, 1 मिनट के लिए जरा कीवर्ड्स को भूल जाएं और इस बात को मान लें
यूजर्स के पेन पॉइंट्स क्या हैं उन पर बात करनी है, यूजर्स की फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं, उनकी डिजायर्स क्या उनको समझना है, उनकी इंटेंशंस के मुताबिक कंटेंट बनाना है। इतना सा काम करने से गूगल आपके उसी पेज को 10वें 12वें पेज से उठा के पहले पेज पे लाके खड़ा कर देगा। अगला मेजर चेंज है EEAT एंड पुश फॉर ओरिजिनलिटी। बाय द वे EEAT स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। 2025 में ईट की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है और जितने भी ब्रांड्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन सबको एक ही चीज का लेवरेज है और वो है ईट। इट्स ओके अगर आप मेरी बात नहीं मानते, इस चीज का प्रूफ गूगल के लीक्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी मिला है, ओरिजिनल कंटेंट स्कोर के नाम से। तो 2025 में एसईओ करने वालों को सीक्रेट वेपन भला क्या होगा? ब्रांड सर्चेस, यूनिक एंड ओरिजिनल रिसर्च, कस्टमर रिव्यूज, यूनिक इनसाइट्स, ये सब मल्टीपल डेटा सोर्सेज से आप एक यूजर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। देन कंटेंट गैप्स निकलते हैं, तब पता चलता है कौन सा टॉपिक है जो एक यूजर के साथ ज्यादा रेजोनेट कर रहा है और फिर आप डिसाइड करते हैं हाँ अब ये वाला कंटेंट पीस पोस्ट करना है साइट के ऊपर। इसी तरह से वेरीफाइड ऑथर्स का होना बहुत जरूरी है। जस्ट लुक एट दिस, गूगल कंटेंट क्रिएटर्स को पहचान सकता है, अब यहां से आप अपनी एक्सपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात सिर्फ इतनी है कि रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस शो करना, बल्कि ये प्रूव करना कि यू आर एन ऑथेंटिक एंड अ ट्रस्टेड सोर्स। नेक्स्ट चेंज, टेक्निकल एसईओ विल मैटर मोर। अब टेक्निकल एसईओ कितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता हूं। आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स जैसे कि डोरवे पेजेस, 404 पेजेस, रोबोट्स फाइल एरर्स और ऐसे हंड्रेड्स ऑफ मिस्टेक की वजह से गूगल का बॉट आपकी साइट तक पहुंच ही नहीं सकता। और अगर किसी भी तरह से वो साइट पे आ भी जाता है, उसको पता ही नहीं चलेगा साइट पे हो क्या रहा है। कभी पेज लोड नहीं हो रहा स्लो होस्टिंग की वजह से, डाटा एक्सेस नहीं हो रहा, पेजेस 404 है मिल नहीं रहे, डोरवे पेजेस हैं, ऑर्फन पेजेस हैं। तो अगर आप ये सोच लो कि गूगल आपकी साइट पे आना छोड़ देना, सिर्फ इतना सा काम, गूगल आपकी साइट पे आना छोड़ दे, लाखों करोड़ों का कंटेंट आपकी साइट पे वर्थलेस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपनी साइट को टेक्निकली ऑप्टिमाइज करना है आपको। अब सपोज करें गूगल आपकी साइट पर आता है, अब अगर आपकी साइट पर स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा तो गूगल बहुत आसानी से आपके पेजेस को अंडरस्टैंड कर सकता है। आपकी साइट का अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड साइट मैप होगा तो गूगल सब पेजेस तक पहुंच सकता है। इंटरनल लिंकिंग से गूगल को पूरी साइट की रेलेवेंसी समझ आएगी, आपका टॉपिक क्लियर होगा। और सिंपल डिजाइन एंड फास्ट होस्टिंग की वजह से गूगल आपके मैक्सिमम पेजेस को जितना ज्यादा स्पीड में क्रॉल और एक्सेस करके चला जाएगा। टेक्निकल एसईओ सिर्फ यही चीजों का नाम नहीं है, और भी बहुत कुछ होता है। जावास्क्रिप्ट के रेंडरिंग इश्यूज को डील करना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, HTTPS इंप्लीमेंट करना, हैकिंग और फिशिंग अटैक से बचाना, इनकरेक्ट लैंग्वेज डिक्लेरेशन करना, लिटरली लिस्ट बहुत बड़ी है। इवन इन चीजों के लिए गूगल ऑलरेडी खुद भी चीजें बता चुका है, आप जाके खुद भी रिसर्च कर सकते हो। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, शाइनी चीजों के पीछे भागना छोड़ दो भाई, जस्ट बेसिक्स को इंप्लीमेंट करें। लाइक साइट के एरर्स को फिक्स करें, पेज 2 सेकंड में लोड हो जाना चाहिए आपका, यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करें, ब्रोकन लिंक्स को रीडायरेक्ट करें, ज़ॉम्बी पेजेस यानी ऐसे पेजेस जिन पर विजिटर नहीं आता रिमूव कर दें, डुप्लीकेट कंटेंट फाइंड करें, उसको फिक्स करें, फालतू के फॉर्म्स पॉपअप्स नहीं होने चाहिए, ऑटो प्लेइंग वीडियोस नहीं होनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।